Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. My name is Asim Amjad and in this video we solve problem number 2 related to shear force and bending moment diagrams. Solution. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगेन हम पहले यहाँ पे इसकी जो फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मेरी फोर्स ऐड कर रही है और एक मेरी यहाँ पे मोमेंट की फोर्स जो है वो ऐड कर रही है। हमने यहाँ पे पॉइंट ए लिया और हम इस पॉइंट ए के अलोन मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। वी नो दैट समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप जब इन सब मोमेंट्स की फोर्सेस को प्लेस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एम ए इज इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर। ये मेरी मोमेंट जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज है, जिसको हमने पॉजिटिव लिया था ये 100 एज इट इज आ गया। ये 40 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रही है तो -40 टाइम्स 10 और प्लस एम ए, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और हम यहाँ पे एम ए लिखते हैं टू 0 और एम ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 300 न्यूटन माइनस मीटर। और जब आप इन फोर्सेस को वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे क्योंकि एक ही फोर्स ऐड कर रही है, सो सिंपली यहाँ पे भी आपके पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 40 न्यूटन ही होगी टू प्लेस दिस बीम इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आफ्टर रिजोल्विंग द कंपोनेंट हम यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी जो फोर्स है कोई भी यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा आपकी, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी 0 आएगी। यहाँ पे 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है तो यहाँ पे -40 कर देनी, क्योंकि ये बोट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है -40। और देन आपके पास अगेन यहाँ से +40 अप साइड जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 10 मीटर तक वो 40 न्यूटन की फोर्स है, ये 40 न्यूटन की आ गई -40 तक। अब इस -40 से चूँकि ये अब जा रहा है इस पॉइंट से और ये -40 में जब आप इस 40 को ऐड करें तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। एरिया कैसे आएगा, 10 को सिंपली 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरे पास एरिया आ जाएगा। एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड ड्रा किया हुआ है इसलिए इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लिख रहे हैं। अब हमने मूवमेंट को ड्रा करना है और मूवमेंट जो है हमारा इस पॉइंट के ऊपर 100 न्यूटन मीटर की फोर्स ऐड कर रही है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 100 न्यूटन मीटर की होगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो एरिया है वो -400 है, तो 100 -400 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -300 और ये यहाँ से अप साइड मूव करेगा 0 पे। फाइनली अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे 2.5 का, तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 10 गिवन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो मेरे पास 100 है और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी हाइट है वो 400 है। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल लूँगा, दैट इज 2.5 मीटर। ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है और इस बीम के ऊपर यहाँ पे यूवीएल की जो फोर्सेस है मेरी ये एक्ट कर रही है, दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6 मीटर है और यहाँ पे मेरी एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, दैट इज 10 किलो न्यूटन। तो पहले हम फोर्सेस के जो रिजल्टेंट फोर्सेस है इस यूवीएल की वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय सिंपली फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस यूवीएल सेक्शन और मेरे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 किलो न्यूटन। देन यहाँ पे मेरी मोमेंट की फोर्स ऐड कर रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ए वाई की फोर्स जो है वो ऐड करेगी। तो according to the equilibrium condition you can find the moment and the forces that is acting in the vertical direction, and you have found the value of moment at point A is equal to 150 kilonewton and the force of A that is acting in upward direction is equal to 25 kilonewton. So after calculating these values we simply draw a shear force diagram. So here you can see a 10 Newton force is acting downward, so -10, and this force will be constant up to this point so that a straight line is drawn over there. Then you can see a UVL is acting over there and the resultant force of this UVL is 15 kilonewton, so -10 and -15 is equal to -25. On the figure show
that this resultant force of UVL is acting downward. That's why -10 -15 is equal to -25. और देन इसको हम अपवर्ड मूव करेंगे और यहाँ पे मेरी 25 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो -25 + 25 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यूवीएल की फोर्सेज आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6 × 10 60, और ये वाला एरिया भी मेरे पास 60 होगा, और ये जो मेरे पास राइट ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास पैराबोला है तो यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 2/3 × 15 × 3, और ये मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा 30। अब हम मूवमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेयर 0, और ये 60 यूनिट है, और चूँकि ये नेगेटिव साइन में है तो ये -60, क्योंकि ये 60 डाउनवर्ड ड्रा किया हुआ है एक्सेसिस से, तो यहाँ पे -60 तक आपकी ये ट्राइंगल बन जाएगी। देन आपके पास यहाँ टोटल एरिया जो है वो 60 + 30 है, दैट इज 90, एंड 90 -60 -90 इज इक्वल टू -150। सो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास इस पॉइंट तक जो पॉइंट है मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरी शेप है वो क्यूबिक पैराबोलिक क्यूबिक की जो शेप है वो बना रही है। और यहाँ पे मेरी मोमेंट की फोर्स एक्ट आ रही है, दैट इज अगेन 150, दैट इज पॉजिटिव इन डायरेक्शन, सो -50 + 150 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। So in this video lecture we learn how we can draw shear force and bending moment diagram of the said problems.